जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। शिवसेना संयुक्त राष्ट्र से 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की करेगी मांग। पिछले साल आज ही के दिन एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के शिवसेना के साथ अलग होने को विश्वासघात बताते हुए शिवसेना संयुक्त राष्ट्र संगठन से 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग करेगी। शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र के लाखों लोगों के हस्ताक्षर के साथ 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में घोषित करने की मांग UNO से करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में देशद्रोह के कई उदाहरण हैं और महाराष्ट्र के लोगों ने भी जून 2022 में एक देखा है। इसके कारण शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार का पतन हुआ। शिवसेना के सांसद ने तर्क दिया है कि यह दुनिया भर के देशद्रोहियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। राउत ने घोषणा की, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम एक शुरुआत करेंगे। 19 जून को विश्व वफादार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 20 जून को देशद्रोही दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम इन सभी गद्दारों का पुतला जलाएंगे और जैसा राक्षस राजा रावण का किया जाता है। राउत शिवसेना की 57वीं वर्षगांठ समारोह की पूर्व संध्या पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने पार्टी MLC डॉक्टर मनीषा कायंडे के रविवार शाम को शिंदे की शिवसेना में जाने का भी जिक्र किया। राउत ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कहां से आई है या कहां चली गई है, लेकिन पार्टी से कचरा निकल रहा है। हवा चलती है तो सारा कचरा उड़ जाता है। उन्होंने प्रतिद्वंदी शिवसेना पर दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा प्रस्तापित मूल पार्टी होने का दावा करने का भी आरोप लगाया, जबकि उन्हें पार्टी की स्थापना की तारीख और वर्ष भी याद नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने की लू की स्थिति की समीक्षा, हर स्तर पर करे बचाव के पुख्ता प्रबंध। उत्तर प्रदेश के समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी और लू के कारण लोग परेशान हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि हीट वेव से निपटने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी लू का प्रकोप देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी लू का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनजीवन और पशुधन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हीट के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। बीमारी की स्थिति में हर किसी को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाए। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में हीट वेव से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले 6 परिवारों को सोमवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। परिवार के सदस्यों को चेक वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने पिछले भाजपा सरकार की संविधान विरोधी नीति को मिटा दिया है। सीएम ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह सरकार सभी की है। यदि किसी एक जाति या धर्म के प्रति पक्षपात किया जाता है तो यह असंवैधानिक होगा। पिछली भाजपा सरकार ने मृतक व्यक्तियों के परिवारों के आंसू पोंछने के मामले में भेदभाव की नीति अपनाई थी। मैंने एक विपक्षी नेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार द्वारा भेदभाव और नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। भाजपा ने सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए मृतक व्यक्तियों के नाम पर राजनीति की। हमने भाजपा द्वारा किए जा रहे भेदभाव को सही किया है। सीएम ने आगे कहा कि पुलिस को धार्मिक कट्टरपंथियों, अनैतिक पुलिसिंग और जातीय धर्म के बहाने कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। दक्षिण कन्नड़ जिले के कलंजा गांव के निवासी मसूद के परिवारों को मुआवजा दिया गया। 31 मार्च 2023 को मांड्या के गुटालू कॉलोनी निवासी
इदरीस पाशा 28 जुलाई 2022 को मंगलुरु के पास मंगलपेटे के निवासी मोहम्मद फाजिल 17 जनवरी 2022 को गड़ग जिले के नरगुंड के रहने वाले समीर 24 दिसंबर 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के कटिपल्ला के अब्दुल जलील और कटिपल्ला के दीपक राव की 3 जनवरी 2018 को हत्या कर दी। इन सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।